हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है सुबह मॉर्निंग से और अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 7। और यहाँ बना रही हूँ मैं बेटे का टिफ़िन। और बेटे के टिफ़िन में आज बनाए हैं मैंने सूजी के, एक तो उत्पम बन गए हैं और साथ में बनाए हैं मैंने ऐप्पे। तो ये दोनों मैंने एक ही बैटर से बना लिए हैं। इससे बेटा ना खुश हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसे रहता है कि मतलब खूब सारी चीज़ें उनको दिखती है ना टिफ़िन में, तो बड़ा खुश होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा उसके टिफ़िन में आज मैंने ये 2 चीज़ बना दी है। तो बच्चों को ऐसे ही रहता है कि बस रोटी सब्जी मत दो उनको, इस तरह की चीज़ें दे दो टिफ़िन, तो बड़ा खुश होते हैं और ना पूरा फिनिश करके आते हैं। और साथ में मैंने अपने यहाँ पे बना ली है चाय, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले चाहिए मुझे चाय। और टिफ़िन में क्या बनाया जाए, ये जो समस्या है ना, राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देनी चाहिए हर लेडीज़ की जिनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि एक तो सुबह सुबह का टाइम होता है, बच्चों को तैयार करना, उनका टिफ़िन बनाना, उनको भेजना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर उनका टिफ़िन उनकी पसंद का। तो बच्चे ऐसे रहते हैं कि बस रोटी सब्जी मत दो मम्मी, और कुछ भी दे देना। और अलाउड होता नहीं है बच्चों के स्कूल में कुछ अलग से देने का। तो फ्राइडे को मैं कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ ऐसा दूँ जो उसकी पसंद का हो, क्योंकि बोलता है मम्मी फ्राइडे मतलब फ्राइडे, कुछ भी आप दे सकते हो। तो फ्राइडे तो नहीं था आज, पर मैंने उसको बना के दिए हैं ऐप पे। तो ये पौष्टिक होते हैं और इनके स्कूल में ऐसे मना भी नहीं होता है इन चीज़ों का। तो टिफ़िन दे दिया है और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ तैयार। किस लिए? क्योंकि अभी मुझे बनाना है बाकी सभी लोगों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं एक तो चटनी बनाऊँगी लहसुन वाली। तो इसके लिए मैंने टमाटर कट कर लिया है, खूब सारे ले लिए हैं लहसुन, और साथ में बनाऊँगी मैं चटनी बनाऊँगी इन जो बड़ी वाली लाल मिर्ची होती है ना इनकी। और देखने में ये बहुत लाल होती है और बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो मैंने इनके जो बीज है वो निकाल दिए हैं। वैसे तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है बीज के सहित भी, पर फिर भी मैंने बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि मिक्सी में ना ये अच्छे से पिसते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। बस मसाले डाल दिए हैं, हल्की सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाल ली है, बिल्कुल ज़रा सी, थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। और साथ में डाल दिया मैंने यहाँ पे दही, और इसको अच्छे से पीस लेंगे और उसका फिर लगाएंगे छोंक। और इसमें डालूंगी मैं ये जो हरे छोले होते हैं ना, छोली बोलते हैं जिनको, वो डालूंगी इसमें चटनी में। और इसकी बहुत ही अच्छी वाली चटनी बनकर तैयार होती है। और भी बहुत सामान बना रही हूँ मैं नाश्ते में, और इसकी तैयारी साथ साथ में मैं करती रहती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरी जो पूरी किचन है ना वो बिखर जाती है, जो कि मुझे साथ साथ में सेट भी करनी पड़ती है। और मेरी किचन इसलिए बिखरती भी ज़्यादा है क्योंकि मैं जो नाश्ता है ना सबकी पसंद का बनाती हूँ। दिन का जो खाना है ना मुझे ऐसे रहता है कि सबकी पसंद का होना चाहिए। शाम का खाना तो हल्का फुल्का ही होता है, तो वो जल्दी बन भी जाता है मेरे से, और है ना मतलब ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का ही लेते हैं सभी। और दिन का जो मैं ब्रेकफास्ट कह दो, लंच कह दो, आज का हमारे एक ही बनता है, तो मैं सोचती हूँ सबकी पसंद का बने। तो आज मैं जो बना रही हूँ ना वो है, सुबह बनाए थे बेटे की पसंद के उत्पम बनाए थे, और वो ऐपे बनाए थे ना, वो एक तो ऐपे, वो ऐपे बना लूँगी। और साथ में क्या बनाऊँगी मैं, ये जो उसी का जो घोल बचा हुआ था ना, उसी घोल से मैं बनाऊँगी आज डोसे। ठीक है। और शायद साथ में बनाई है मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई है, चटनी हो गई है, और साथ में मैंने बनाए हैं सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ भी मैंने बना ली है। मतलब जिसको कि किसी चीज़ में टेस्ट ना लगे ना, तो वो अपना अपना दूसरा भी खाना खा सकता है। तो ऐसे ही रहता है मेरा, 2 चीज़ बनाती हूँ मैं, कोई किसी को टेस्ट नहीं बैठता है तो अपनी दूसरी चीज़ से अपना पेट भर ले। तो इसलिए मैं साथ साथ में अपनी किचन भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर जाती है ना, तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं साथ साथ में क्लीन करती रहती हूँ किचन भी। नहीं तो मम्मी जब किचन में आते हैं ना, तो साथ साथ फिर मम्मी क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसीलिए फिर मेरे को ऐसा रहता है कि पहले मम्मी के आने से पहले मैं कर लूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जब खाना बनाते हो ना, तो आपकी भी किचन बिखरती होगी। वैसे वीडियो में दिखाते नहीं है कोई भी, जब भी मैं व्लॉग देखती हूँ ना सबकी किचन एकदम क्लीन क्लीन रहती है, पर मुझे पता है कि सबकी किचन बिखरती ही है मेरी जैसे। पर मेरा क्या है कि मैं दिखा देती हूँ मेरी सारी किचन की मैं ऐसे काम करती हूँ। और अब आपको दिखाऊंगी भी मैं कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो क्या क्या मेरे से बिखर जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ में ना ये बना रही थी नमकीन सेवइयाँ। तो सब्जियाँ तो सर्दियों में खूब सारी आ रही है, सारी जब गाजर मटर और इन सब चीज़ों से ना जो बनता है ना खाना, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो मिक्स वाली सब्जी बनाई है मैंने, और इसके अंदर मैंने बना लिए हैं नमकीन वाली सेवइयाँ। मतलब इनको क्या बोलते हैं, बॉम्बिनो बोलती हूँ मैं तो, क्योंकि इस पे पैकेट पे बॉम्बिनो लिखा होता है। तो ये वैसे तो फ्राई व्राई नहीं करनी पड़ती, सेकनी नहीं पड़ती है, ये मतलब आती ही है रोस्टेड।
तो बहुत ईजी से बन जाती है। और बनाती भी इसको मैं कुकर में हूँ। तो सारी सब्जियाँ डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, बॉम्बिनो डाल दी है और साथ में मैंने डाल दी है थोड़ा सा पानी, और बस एक सीटी में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद फिर है ना मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूँगी ऊपर से, जिससे क्या है कि ये एकदम खुली खुली बनती है। ठीक है, तो ये आज का जो मेरा नाश्ता है वो लगभग बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे साथ साथ में बन रहा है नाश्ता, और साथ साथ में मैं आपसे एक बात भी कह देती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं या पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एक छोटा सा ही बटन है सब्सक्राइब का, वो एक बार ही प्रेस करना है आपको, अपने मोबाइल से बार बार नहीं करना होता है, और इसके कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री होता है ये। आपके मोबाइल से करना है और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में क्या करना है आपको, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। शेयर कर देना मेरे व्लॉग को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और साथ में कमेंट जरूर कर दिया करो। तो यहाँ पे साथ साथ में नाश्ता बन रहा था मेरा, और यहाँ पे मैं आ गई थी पतिदेव के पास कोई काम से। तो ये जब ऑफिस जाते हैं ना, तो जाते वक्त मुझे ऐसे कोई काम बोल कर जाते हैं कि ये काम करके रखना, मैं आऊँ तब तक, और सो मत जाना। ये बोलते हैं काम किए बिन सो मत जाना। इनको पता है जैसे काम हुआ घर का, और मैं सो जाती हूँ, रजाई में घुस जाती हूँ। तो ये बोले ये काम कुछ बोल के जा रहे थे, इसका कुछ मोबाइल में फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी थी, तो ये काम इस तरह से कर देना। और इस तरह से मुझे बोल के जाते हैं, और अधिकतर होता है कि मैं काम कर देती हूँ इनका, चाहे आने से 2 मिनट पहले ही करूँ। तो वापस से आ गई थी मैं किचन में, और अभी बना रही हूँ मैं ये डोसे। तो इसके जो सूजी वाले डोसे थे ना, ये इतने अच्छे बनकर तैयार हुए थे। पहले भी मैं बना चुकी हूँ वैसे तो, और फिर से मैं बना रही हूँ। और ये सूजी का जो घोल था ना, उसके अंदर मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं मिलाई हुई थी, प्लेन जो घोल था उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा डाल दिया था चावल का आटा, और उसको ना मिक्सी में अच्छे से मैंने फेंट लिया था, मतलब मिक्सर से एकदम बारीक कर लिया था। चावल का आटा से है ना क्या होगा, बहुत अच्छे कुरकुरे से बने थे, और बहुत अच्छे डोसे बनकर तैयार हुए थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो दाल चावल वाले नहीं हैं, ये सूजी वाले हैं। तो जब भी आपको इंस्टेंट बनाना हो ना, तो इस तरह से बना सकते हो। और इतनी सारी सब्जियां बनाई है मैंने, सब कुछ बनाया है, और एक सब्जी कटी हुई रह गई है मेरी। देख लीजिए, ये मूली की सब्जी मैंने पड़ी है, अभी तक ये बनाई नहीं। तो ये बनाऊंगी मैं, शाम को बनाऊंगी, या फिर देखते हैं उबाल के रख देते हैं। तो अधिकतर ऐसे होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ नाश्ते में, और मैं फिर देना भी भूल जाती हूँ कभी कभी, तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डोसा है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसको दोनों तरफ से भी आप सेक सकते हो, और एक तरफ से जैसे डोसे बनाते हैं ना, उसी तरह से आलू प्याज की मैंने सब्जी डाल दी है, और इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है, और बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हुए थे, बहुत टेस्टी। तो ये रहा आज का हमारा लंच कह दो, ब्रेकफास्ट कह दो, बिल्कुल बनकर तैयार है। और जिसको भी भूख लगी है ना, वो जल्दी जल्दी आ जाओ। तो नाश्ता पानी हो गया था, उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने किचन को सेट करने में। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा टाइम लगता है जब मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ तब, क्योंकि ना मुझे ऐसे लगता है कि जब खाने का काम हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है एक। और अभी बस किचन क्लीन करके रख दूँगी, और उसके बाद फिर 3-4 बजे तक कोई भी काम नहीं रहता है किचन का। तो फ्रेंड्स, मेरी तो बात ना बीच में रह गई थी कि आप ना मेरा व्लॉग तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है, बस एक छोटा सा बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है। अगर आप प्रेस कर दोगे ना, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ जाएंगे, और शेयर कर दोगे ना, तो मेरे व्लॉग और आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या है कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे व्लॉग बनाने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो ना, तो व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, तो मैं क्या होती हूँ, डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मेरा मन नहीं करता फिर व्लॉग बनाने का कि क्यों ही बनाऊँ मैं व्लॉग। पर आप अगर एक शेयर कर देते हो या फिर सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे वापस से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे व्लॉग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना मेरे व्लॉग को, और कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है ना मेरे व्लॉग को, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू दिल से। तो किचन क्लीन हो गई थी, बर्तन वगैरह कर लिए थे, और उसके बाद आ गया था बेटा स्कूल से, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर खाई मूंगफली वगैरह, और
उसके बाद फिर ये मिल रही हूँ अभी मैं आपके से शाम के टाइम पे। और बस अपना कमरा वगैरह क्लीन करने के लिए आई थी। मैं थोड़ा सोचा कमरा क्लीन कर दो, पतिदेव आने वाले थे, और उससे पहले मैंने सोचा कुछ गाने वगैरह लगा लेती हूँ, पर बेटे ने लगाने ही नहीं दिए। बोला मम्मी मैं अपना मैच देखूँगा। तो फिर बस जल्दी से चादर वगैरह चेंज करी। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। राधे राधे।